हेलो बच्चों, तो आज हम लोग फिर आए हैं लेंस का अगला भाग लेके। लेंस में हम लोग लेंस में थे, कन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन देख रहे थे। हम बताए थे पिछले वीडियो में कि कन्वेक्स लेंस में 6 कंडीशन में इमेज का फॉर्मेशन होता है। इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए हमको 3 रेज की आवश्यकता होती है। एक रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होके जाती है। दूसरा रेज जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होके जाती है और फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ पर रिफ्लेक्ट होती है, रिटर्न होती है। थर्ड रेज अगर वो फोकस से होके जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। इस तीनों रे की हमको आवश्यकता होती है, जिसकी सहायता से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज ड्रॉ कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज ड्रॉ कर सकते हैं। इमेज ड्रॉ करने में हम 3 कंडीशन शायद पढ़ा दिए थे। फर्स्ट कि जब ऑब्जेक्ट हमारे इंफिनिटी पर हो। सेकेंड हम पहला पढ़ा दिए थे कि व्हेन ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो तो हम बताए थे रियल, इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड, highly diminished image are formed at focus, हम बताए थे। दूसरा कंडीशन हम बताए थे कि जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनाइट से ले आए जमीन पर, मतलब डबल फोकस और इन्फिनाइट के बीच हो। when object are placed in between 2f and infinite, 2f and infinite के बीच हो। हमने इस तरह का ड्रॉ भी किया था। ये 2f था, ये फोकस था, इधर कहीं ऑब्जेक्ट रखे थे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आया था, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस से होके गया था। दूसरा रे की हम जो बात करते हैं जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ये 2f और f के बीच में बना था। तो हम क्या बना था कंडीशन? रियल तो बना था, इन्वर्टेड तो बना था, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, नॉट हाईली डिमिनिश्ड, ओनली डिमिनिश्ड, छोटा, बहुत छोटा नहीं, छोटा, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड इमेज आर फॉर्म्ड। कहाँ बनता है? इन बिटवीन डी में f एंड 2f। हम थर्ड कंडीशन भी बताए थे कि अगर इसी ऑब्जेक्ट को अब उठा के 2f पे ले आते हैं, ध्यान देंगे कि अगर इन्फिनाइट पे था तो फोकस पे था, लाए यहाँ लाए तो यहाँ बना, इस पर लाएंगे यहाँ आएगा, इस पर ले जाएंगे और उधर जाएगा। मतलब इधर से हम इमेज को, ऑब्जेक्ट को लेंस की ओर लाते हैं, इमेज फॉर्मेशन दूर भागते जाता है। ज्यों-ज्यों जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आता है, साइज ऑफ इमेज बढ़ता जाता है। ध्यान देंगे, साइज ऑफ इमेज जो है उसका बढ़ता ही जाता है जैसे जैसे हम नजदीक लाते जाते हैं। ऊपर से आसमान से लाए धरती पे, यहां से देखिए यहाँ 2f और इन्फिनाइट के बीच में लाए, उसका जो इमेज है वह इमेज f और 2f के बीच बना। फिर अब यहां से हम अगला कंडीशन ले जाएंगे 2f पे, ये बना जाएगा यहाँ पर। जैसे जैसे लेंस के नजदीक ले जाएंगे वैसे वैसे हमारा लार्जर इमेज बनेगा, और ये जिसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे इमेज फॉर्मेशन लेंस से दूर होता जाएगा, लेंस से दूर होता जाएगा। क्लियर कंसेप्ट बना लेंगे, फटाफट कहीं भी ड्रॉ कर देंगे, जहां कहीं भी ड्रॉ करने के लिए कहेगा तुरंत ड्रॉ हो जाएगा। थर्ड कंडीशन होगा कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f, ऑब्जेक्ट को 2f पे रखेंगे। कैसा खींच दिए थे हम? ऐसा खींच दिए थे, ऐसा, ये 2f था, इस पे ऐसे ऑब्जेक्ट था, ऐसे गया था, और ये ऐसे गया था, ये 2f था। यहाँ देखिए ये f था, कहाँ बना था? कितना अच्छा, 2f पे बना था। कैसा, कहाँ पर बना था? 2f पे बना था। तो कैसा बाबू? रियल तो बना था, दूसरा इन्वर्टेड तो बना था,
इन्वर्टेड भी बना था, और जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज, ठीक है, इक्वल इन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इक्वल इन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतना ही बड़ा इमेज भी था। और ये कहाँ, एट 2f आर फॉर्म्ड, 2f पे बना था। अब थर्ड कंडीशन की हम ये फोर्थ कंडीशन की बात करेंगे। क्या फोर्थ, यहां से ले जाएंगे, ये 2f है, यहाँ f है, जब ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में हो, 2f और f के बीच में हो। हम ये पिछले ही वीडियो की बात कर रहे थे, ये पिछले वीडियो में हम आपको ये पढ़ा चुके हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत हम आपको नहीं होनी चाहिए। आगे हम कहते हैं कि जब ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड इन बिटवीन 2f एंड f, जब ऑब्जेक्ट को 2f और f के बीच में ले जाएंगे, तो ये हम पिछले वीडियो में कर चुके थे। ये ध्यान से देखेंगे, एकदम कंसेप्ट क्लियर करके। ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इमेज नजदीक में बनता है, इसमें फोकस पे ऑब्जेक्ट को नजदीक लाते हैं, इमेज दूर भागते जाता है 2f और f के बीच में। थर्ड पे f 2f पे लाए, देखिए यहाँ 2f पे बना, यहाँ पे लाएंगे यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे इन्फिनाइट पे बनेगा। ध्यान रखेंगे, जब बहुत दूर में ऑब्जेक्ट था तो उसका हाईली डिमिनिश्ड बनता था, बहुत छोटा इमेज बनता था। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम नजदीक लाते हैं, इमेज का साइज बड़ा होते जाता है, इमेज का साइज बड़ा होते जाता है। लास्टली ऐसा होगा कि बहुत बिगर देन ऑब्जेक्ट बनेगा, वेरी लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगा इमेज। तो हम लास्ट अंतिम की बात करें, हम लोग फोर्थ की इमेज की बात करें। इसका थोड़ा मैं डस्टर ले लूं। चलिए बाबू, हम इसकी बातें कर रहे थे, अब आप बात कर रहे हैं। ऐसा हम इसका देखें, ये डायग्राम इसका ड्रॉ करते हैं। ये कन्वेक्स लेंस है, ये क्या है, ये कन्वेक्स लेंस है, ये है, यहाँ ये f है और यहाँ ये 2f है। f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रे चला, ऐसे फोकस से चला। दूसरा रे देखेंगे ऐसे चलेगा और ये ऐसे काटेगा। कहाँ पर काटेगा बाबू, ये 2f और इन्फिनाइट के बीच में काटेगा। कहाँ काटा, 2f और इन्फिनाइट के बीच में। क्या लिखेंगे, रियल इन्वर्टेड। कट रहा है, लाइन से नीचे है तो हमेशा इन्वर्टेड लिखेंगे, लाइन के ऊपर होगा तो इरेक्ट लिखेंगे। दोनों लाइन कट रहा है इसीलिए रियल होगा, नहीं कटता होगा अगर हम उसको डॉट 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 करके काटेंगे तो उसको हम लोग वर्चुअल लिखेंगे, रियल इन्वर्टेड। ठीक, लार्जर देन ऑब्जेक्ट या लार्ज देन ऑब्जेक्ट इमेज। कहां बनेगा, कहां बनेगा इमेज, इन बिटवीन 2f एंड इन्फिनाइट, 2f एंड इन्फिनाइट के बीच बनेगा। ये फोर्थ कंडीशन था। ये फिफ्थ कंडीशन की मैं बात करूं, यहां से इस ऑब्जेक्ट को यहां ले आए। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, फोकस पे जब ऑब्जेक्ट हो, ये है कॉन्वेक्स लेंस, ये है फोकस, यहाँ है ये डबल फोकस, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखे, ऐसे चला, ऐसे चला और ये ऐसे चला, इन्फिनाइट पे जाके कटेगा, पैरेलल टू द एक्सिस हो जाता है। इसको हम लोग इन्फिनाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्फिनाइट। तो कहीं ना कहीं तो कटेगा, पैरेलल का मतलब होता है कहीं ना कहीं तो कटेगा। तो कहाँ कटेगा, इन्फिनाइट पे कटेगा। तो कटेगा, रियल हुआ, लाइन से नीचे कटेगा, इन्वर्टेड हुआ। बहुत देखिए यहाँ बहुत बड़ा साइज हो रहा है, वेरी लार्जर देन
क्या होगा, लार्जर देन इमेज ऑब्जेक्ट होगा। तो क्या लिखेंगे बाबू, ये रियल होगा। दूसरा क्या लिखेंगे बाबू, इन्वर्टेड होगा। तीसरा क्या लिखेंगे बाबू, लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तब होगा इमेज आर फॉर्म्ड कहां पर, बिटवीन 2f एंड इन्फिनाइट, इन्फिनाइट 2f एंड इन्फिनाइट के बीच बनेगा। देखो उल्टा के, जब इन्फिनाइट पे ऑब्जेक्ट था तो 2f पे बनता था, जब 2f और इन्फिनाइट के बीच था तो f और 2f के बीच में बनता था। बिल्कुल रिवर्स कर रहा है, बिल्कुल रिवर्स कर रहा है, इसलिए थोड़ा भी इसमें टेंशन लेने की जरूरी नहीं है, इजीली एकदम ध्यान रह जाएगा। अब यहाँ पर देखिए f, ये ऑप्टिकल सेंटर और f के बीच में हम अगर रख दें ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड कहां भाई, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में हो, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में हो। ड्रॉ करो, ये सबसे खींचो अपने से, ये क्या है बाबू, ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या है बाबू, फोकस, ये क्या है बाबू, 2f। इसके बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, रखे, ये तो हमने बोला, बहुत अच्छी बात है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन भी बोला, फोकस से होके जाएगा। दूसरा रे हमने बोला था कि जो रे कैसे आएगा, सीधा इससे होके चला जाएगा, किससे, ऐसे चला जाएगा, ऐसे। देखिए इधर की ओर भाग रहा है, इधर तो कटने की कोई चांस नहीं है, तो ये इसको हम अगर ऐसे ऐसे बढ़ा दें और इसको अगर बढ़ा दें तो कहाँ कटेगा, यहाँ कटता हुआ मालूम होता है, यहाँ पर कटेगा, डॉटेड लाइन से कटता है, इसको हम लोग वर्चुअल कहेंगे। क्या होगा, ए वर्चुअल, नहीं कट रहा है, हम इसको काट रहे हैं, यहाँ कटेगा, वैसा हाइपोथेटिकली लाइन से ऊपर। देखिए इधर भी ऑब्जेक्ट है, इधर ही बन रहा है, तो क्या होगा, इरेक्ट, सीधा। सी क्या बाबू, नॉट लार्जर, वेरी लार्जर, वेरी लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इमेज कहां बनेगा, इमेज आर फॉर्म्ड कहां बाबू, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे इमेज बनेगा। कहां, ऑब्जेक्ट के पीछे, बहुत बड़ा, सिर्फ सिंगल कंडीशन में, जब ऑब्जेक्ट f और p ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होगा तो वर्चुअल इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। फटाफट इसको लिख लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट। ये 3 कंडीशन पिछले वीडियो में नहीं था, पिछले वीडियो में हमने 3 ही कंडीशन किया था, आज ये 3 कंडीशन देख लीजिए। डॉट नहीं होनी चाहिए, कोई भी डॉट हो, कहीं भी नहीं समझ में आए कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम निश्चित रूप से क्लियर करेंगे, निश्चित रूप से क्लियर करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन देखता हूं क्या कमेंट हुआ। अगर अच्छा नहीं हो रहा है, क्वालिटी अच्छा नहीं हो रहा है, आवाज नहीं है जो भी कहेंगे मैं प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, निश्चित रूप से। देखें बिठाता हूं, चलिए हम एक लाइन यहां लिख लेंगे बाबू। क्या लिखेंगे, अब हम एक लाइन लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे इन कॉनकेव मिरर, इन कॉनकेव लेंस, सॉरी इन कॉनकेव लेंस की हम लोग बात कर रहे हैं। इन कॉनकेव लेंस ऑलवेज virtual erect and diminished image are formed। हमेशा, ऑलवेज, हमेशा कनकेव लेंस में
वर्चुअल ही बनेगा, इरेक्ट ही बनेगा और डिमिनिश्ड ही बनेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बनेगा। इन कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी इन कॉन्वेक्स लेंस, इन कॉन्वेक्स लेंस generally real inverted image are formed। हम जनरली वर्ड का मतलब करते हैं, अधिकतर कंडीशन में रियल बनता है, बट when object is placed between focus and optical center, between focus and optical center, then virtual image, virtual erect image are formed। इसमें हमेशा डिमिनिश्ड बनता है, यह भी ध्यान रखना है, हमेशा डिमिनिश्ड बनता है। इसमें डिमिनिश्ड भी बनता है और लार्जर भी बनता है, डिपेंड करता है कि वेयर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, मैंने ऑब्जेक्ट को रखा कहां, उस पर निर्भर करता है। तो हमको अगर ये क्वेश्चन पूछे कि विदाउट टचिंग हाउ वी क्लासिफाई द लेंस आर कन्वेक्स और कनकेव, तो देन it is the necessary condition to always, if we take any object and placed it in front of lens, if always diminished image are formed, then we know it is concave lens। but if कभी nearer to the lens, far away to the lens ले जाने पर कभी अगर बड़ा बनता है और कभी छोटा बनता है, तो वह कौन लेंस होगा? कौन लेंस होगा? कन्वेक्स लेंस ही होगा। कौन लेंस होगा? कन्वेक्स लेंस होगा। ध्यान देंगे, ये कन्वेक्स लेंस हमेशा की ओर, इसी का उल्टा है मिरर में। ध्यान रखेंगे, मिरर में कन्वेक्स लेंस में हमेशा बनता है वर्चुअल और इरेक्ट, इसमें कनकेव लेंस में बनता है। यहाँ पर देखिए कन्वेक्स लेंस में बनता है रियल, उसमें करके मिरर में बनता है। ध्यान रखेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमको साइन कन्वेंशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन अगर समझ में आएगा तभी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आपके बनेंगे। अगर साइन कन्वेंशन समझ में नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं बनेगा। बहुत ही जरूरी चीज है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या करेंगे बाबू? साइन कन्वेंशन। ये देखो, ये कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस है। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। कोई भी ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसका फोकस है, ये इसका डबल फोकस है। यहां हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, ऐसे एक रे आई, आफ्टर रिफ्रैक्शन इसे होके चली गई। तो ये है क्या? डायरेक्शन, इंसिडेंस, डायरेक्शन ऑफ द रे ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस रे का डायरेक्शन है, तो ये इसका डायरेक्शन है इधर, तो इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। इसका जो रिवर्स डायरेक्शन है, रिवर्स ऐसा, इसका जो रिवर्स डायरेक्शन है इधर हम लोग निगेटिव लेंगे। इसके निगेटिव लेंगे। इसको हम लोग लेफ्ट साइड कहते हैं, लेफ्ट साइड। इसको हम लोग राइट साइड कहते हैं। कौन साइड कहते हैं? ये राइट साइड है, ये राइट साइड है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, ये राइट साइड, ये राइट साइड और इधर लेफ्ट साइड। ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। ठीक है, अब इधर इसका इमेज बनेगा ऐसा। ये चलिए, ये कॉनकेव लेंस नहीं दिख रहा है, कॉनकेव लेंस की बात कर रहे थे हम लोग। कॉनकेव लेंस देखेंगे बाबू, ये क्या है? ये अब यहाँ इधर जितने भी डिस्टेंस आएंगे राइट साइड में, ये यहां से यहाँ ये फोकस है, ये यहां से यहाँ ये इमेज डिस्टेंस है, यहां से यहाँ ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ये तो जो भी है डिस्टेंस, लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस आर निगेटिव, राइट साइड ऑफ द लेंस आर पॉजिटिव। ये अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, ये इन्वर्टेड डायरेक्शन में नेगेटिव।
all distance in the left side of lens are negative. All distance in the right side are positive. ये परपेंडिकुलर अपवर्ड हाइट परपेंडिकुलरली अपवर्ड जो ऊपर की ओर होगा, परपेंडिकुलरली अपवर्ड पॉजिटिव, परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड नीचे की ओर होगा निगेटिव। ये नीचे है नेगेटिव, ये ऊपर है पॉजिटिव। ये इधर जो भी डिस्टेंस आएगा ऑल आर नेगेटिव, इधर जो भी डिस्टेंस जाएगा ऑल आर पॉजिटिव। तो हम लोग ध्यान देंगे, देख लीजिए। हम लोग ध्यान देंगे किसका भाई, ये हम बात कर लें थोड़ा सा। ये देख लेते हैं। ये क्या है, कनकेव लेंस है। ये क्या है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखे, ऐसे कोई आया, आफ्टर रिफ्रैक्शन इधर की ओर चला गया, इधर दूसरा इधर गया। ये फोकस है, ये भी है, ये यू है, ये भी खड़ा है, ये भी खड़ा है। तो देख लो बाबू, हम लोग लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ये क्या, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। क्या कहां लेंगे देख लीजिए, ऑलवेज हमेशा यही होगा। क्या बाबू, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां से यहां u है। ये कहाँ है बाबू, u, इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट साइड, इसको कहते हैं हम लोग राइट साइड। ठीक है, ये डायरेक्शन है, इंसिडेंस रे का डायरेक्शन है, उसके डायरेक्शन को ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए ये साइड पॉजिटिव होगा, उसका रिवर्स, ये रिवर्स है, ये निगेटिव होगा। इधर जो भी आएगा वो निगेटिव होगा, इधर जो भी जाएगा वो पॉजिटिव होगा। ये ध्यान देंगे, बहुत ध्यान देने योग्य बात है। ये माइनस कन्वेक्स लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस है, ये u है लेफ्ट में, ये माइनस u। ये कनकेव लेंस है, u है लेफ्ट में, माइनस u। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ इमेज डिस्टेंस, माइनस u। इसमें इमेज डिस्टेंस, इसमें यह है इमेज डिस्टेंस, तो प्लस में भी, कन्वेक्स में इधर है भी, इसमें इधर है माइनस में भी। ये फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ इधर लेते हैं प्लस में f, इसका फोकल लेंथ इधर लेते हैं माइनस में f। ये बाबू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लाइन के ये ऊपर है, देखिए यहाँ h1, तो प्लस में h1। ये लाइन के नीचे है h2, माइनस में h2। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका ये लाइन के ऊपर, ये इसका लाइन के ऊपर, दोनों में। ठीक है, इसमें हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, इसका इमेज नीचे है माइनस में h2, इसका इमेज ऊपर है प्लस में h2। ये इसकी बहुत ही जरूरी है, निश्चित रूप से इसका हमको जरूरी, ये हमको क्लियर होना चाहिए। साइन कन्वेंशन किधर लेंगे, कन्वेक्स लेंस में, कनकेव लेंस में, कौन पॉजिटिव आएगा कौन निगेटिव आएगा, तभी न्यूमेरिकल्स बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि इसका न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, थोड़ा लेंस फॉर्मूला की बात करेंगे, मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। कहिएगा सर हम तो पढ़े थे मिरर फार्मूला में,
मिरर फार्मूला में यहाँ पॉजिटिव था, लेंस फार्मूला में यहाँ नेगेटिव है। याद रखेंगे, मिरर फार्मूला में यहाँ पॉजिटिव था, लेंस फार्मूला में यहाँ नेगेटिव है। अगर आप प्रूफ करने के लिए कहेंगे तो मैं इसको प्रूफ भी कर दूंगा, ठीक है, मैं इसको प्रूफ भी करके दिखा दूंगा। मैग्निफिकेशन m v/u h2/h1, ये भी मैं बात कर लूंगा। और उसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स की बातें करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखेंगे, पढ़ते रहेंगे, लॉकडाउन है, घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। अगर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और निश्चित रूप से लाइक कर देंगे। जो भी कोई देखें तो लाइक जरूर कर दें, हौसला बढ़ता है और तो कुछ जाता नहीं है। निश्चित रूप से अगर अच्छा लगे हाँ तो थोड़ा लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।